Hello, my dear favorite BBA, MBA, BCom students. Today's video is all about AI Summit, its impact on your jobs and job market of India in coming 20 years. आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब हम बात करते हैं एआई की तो हम हमेशा मीडिया देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है इतने जॉब कट हो गए, उतने जॉब कट हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड ग्रुप कौन सा है? वो कॉमर्स का ग्रुप है, क्योंकि यही जॉब थी जो क्लरिकल जॉब्स थे, जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जॉब थे, जिनको बहुत ज़्यादा डेंजर है किससे? एआई से। अगर आप एआई समिट 2026 इंडिया फॉलो कर रहे थे तो वो दो तीन चीज़ों को लेके बहुत फेमस हुआ। आपने भी देखा होगा, या तो गलगोटिया फियास्के या फिर कुछ पॉलिटिकल स्टंट्स की वजह से। बट इसके अलावा भी इस एआई समिट में बहुत कुछ हुआ। आपको मालूम है क्या क्या हुआ? मैं आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट बताता हूँ। स्वार्म करके एक रोबो बनाया इंडिया ने। मैं उस रोबो की बात नहीं कर रहा हूँ जो चाइना का खरीद के गलगोटिया ने डाल दिया था। एक अलग रोबो है जिसको आईआईटी खड़गपुर के कोलैबोरेशन से बनाया एक नए स्टार्टअप ने। इस रोबो को एल&टी ने अपने स्टॉल में जगह दी और इसकी पूरे वर्ल्ड में प्रेज हो रही है। स्वर्ण नाम की एक एआई कंपनी है जिन्होंने एक रोबोटिक गॉगल्स बनाए हैं जो पूरी ही गेम को बदल देने के बारे में बात कर रहा है। ये पहले बनाए गए अमेज़न के या गूगल के गॉगल्स को बहुत पीछे छोड़ देने वाला है। एआई समिट में बहुत कुछ हुआ। $250 बिलियन कमिट किए गए, 2047 का लक्ष्य रखा गया, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसको 100 से ज्यादा देशों ने साइन अप किया। मैं ये सारी बातें आपके लिए क्यों कर रहा हूं? इसका बहुत डीप इंपैक्ट आने वाला है आपके करियर पे। मैं आपको बताता हूँ, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आने वाले दिनों में वही गेम बन जाती है। जैसे कि पहले 5-10 सालों में हमने देखा सोलर पे बहुत दिमाग लगा, तो आज सोलर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ईवी पे दिमाग लगा तो ईवी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बट आने वाले टाइम की अपॉर्चुनिटी एआई बेस्ड होने वाली है। मैं, अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपके करियर को बदल रहा है। और अगर आप इसके लास्ट के पॉइंट को समझ लेंगे तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे अपने कॉमर्स या फिर बिजनेस कोर्स के बाद। $250 बिलियन, इट इज जस्ट नॉट द नंबर। यही नंबर है कमिट किया गया है बाय एवरीवन हु वाज देयर इन द समिट, दैट इतना पैसा हम लगाएंगे इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहां लगने वाला पैसा है? ये लगना है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेटा सेंटर, क्लाउड एक्सपेंशन, एंटरप्राइज एआई इकोसिस्टम, पब्लिक प्राइवेट एआई कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सब यहां पर बहुत सारा पैसा लगने वाला है। व्हाट डज दिस चेंज फॉर यू? दिस चेंज, जहां पर कैपिटल लगता है वहीं पर ही हर चीज फॉलो करते हैं। क्या क्या चीज फॉलो करेगी इसको? पहला चीज फॉलो करेगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट, दूसरा करेगा इंडस्ट्री एक्सेलरेशन वहां पर होगा, फिर तीसरा मैनेजरियल लेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इसमें, कंसल्टिंग डिमांड बढ़ेगी और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसको कौन दूर करेगा? इसको आप जैसे बिजनेस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स दूर करेंगे। प्रोडक्ट बनाना, उसको बेचना, उसकी अकाउंटिंग करना, उसके बारे में आगे बात करना, ये आप जैसे ही किसी बिजनेस या कॉमर्स पास आउट के बस की बात होगी। तो अब आप जब आप सोच रहे हैं तो इस पे सोचें, बहुत ज्यादा अच्छे से सोचें कि कौन सी नई इंडस्ट्री इसमें आप घुसना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत बढ़िया तरीके से बदला, $20 बिलियन वॉज कमिटेड टू द वेंचर फंड। किसके वेंचर फंड के लिए? एआई ड्रिवन वेंचर फंड के लिए। क्या आपको लगता है एक टेकी जो सिर्फ टेकी है वो खुद अपने से कर जाएगा? इस वेंचर फंड को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसको आपके जैसे बिजनेस और कॉमर्स ग्रेजुएट्स की जरूरत होगी। अगर वो कंपनी खोल भी लेते हैं तो उसको चलाने के लिए जरूरत होगी। कहां कहां लगने वाला है पैसा? एआई स्टार्टअप बहुत ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे अब इंडिया में। अर्ली स्टेज प्रोडक्ट कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वार्म का एक नया वो प्रोटोटाइप आ गया रोबो का, जिसने जो एल&टी ने अपने शोकेस किया। इसके अलावा एक वो मैं आपको बता रहा था कि अब गॉगल्स ऐसे आए हैं जिसने अमेज़न गूगल के गॉगल्स को इतना ही पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे और नए स्टार्टअप बनेंगे जहां आप जैसे लोगों की जरूरत हो सकती है। तीसरा, वेंचर बैक्ड फर्म्स बनेंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब पैसा है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारी फर्म्स आएंगी और वहां पर आप सबकी जरूरत हो सकती है। अब इन स्टार्टअप्स में किस किस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? एआई प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत होगी, ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत होगी, जीटीएम लीडर की जरूरत होगी और बिजनेस मॉडल डिजाइनर्स की जरूरत होगी। दिस इज नॉट इंजीनियरिंग डिमांड, दिस इज डिमांड फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कॉमर्स साइड। यहां पर आप अपना करियर देख सकते हैं। यहीं पे इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस यानी कि रिलायंस ने क्या बोला है? रिलायंस ने बोला कि मैं $110 बिलियन कमिट कर रहा हूं इंडिया में। क्या क्या बनाने के लिए? वो कमिट कर रहे हैं मल्टी गीगावाट डेटा सेंटर, एज कंप्यूटिंग नेटवर्क एंड एंटरप्राइज एआई सिस्टम,
इन सब चीजों में वो पैसा लगाने जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इंडिया में। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोसिस्टम बनेगा, और जब इकोसिस्टम बनता है तो वो मल्टी लेयर बिजनेस बनाता है। और ये आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या क्या रोल निकल के आएंगे इसमें? यहाँ पर रोल निकल के आएंगे एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी के रोल निकल के आएंगे, एआई ऑपरेशंस के रोल निकल के आएंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप निकल के आएगी, क्लाउड बिजनेस स्ट्रक्चरिंग निकल के आएगी, जहां पर एमबीए ग्रेजुएट्स, बीबीए ग्रेजुएट्स की जरूरत हो सकती है। तो आप देख रहे हैं, मैं अभी तक तीसरे पॉइंट पे पहुंचा हूं, और ये it does not belong to your core fields like HR, like sales, like marketing, like finance. They are changing the landscape, so you also have to change. And अभी मेरी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, एक और आ रहा है। Next is $100 billion which is committed by Adani AI data center. What will this create? This will create infrastructure sustainability intersection, plus they will create AI convergence. अलग लेवल पे रिलायंस अलग पैसा लगा रहा है, ये अपना अलग पैसा लगा रहे हैं, और इसके लिए एमबीए वाले के लिए क्या रोल निकलने वाले हैं? वही सब, सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, रिस्क एंड कंप्लायंस लीडरशिप, एंड एआई स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए होंगे उनको। कहां से आएंगे ये सब लोग? ये सब लोग आप ही में से होंगे, पर आपको आज से ही सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जॉब करने के बाद सोचूंगा, कोई बात नहीं, चिल आउट ले लेता हूं, एमबीए में ही पढ़ रहा हूं। इसके बाद $50 बिलियन विच इज बीन कमिटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर एआई एक्सपेंशन। जो उनका यहां पर काम कर रहे हैं उस पर डबल डाउन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अलग लेवल पे वेव लेके आना चाहते हैं इंडिया में। What will this increase? This will increase AI consulting, cloud strategy, modernization and data-driven operation management. कौन करेगा? ये कोई टेक ही नहीं करने वाला, ये आप जैसा ही कोई इंसान इसमें बढ़िया काम कर सकता है। Nvidia एक बहुत बड़ी और कंपनी है जो चिप्स बनाते हैं, आप सबको मालूम ही होगा। ये $2 billion they have committed in India to build large AI computing hub using advanced GPUs. इसको किससे कंबाइन कर रहे हैं? वो 38,000 GPUs with 20,000 GPUs planned already. तो 38,000 तो उनके पास थे ही थे, 20,000 और इसमें प्लान करने के बाद वो इंडिया में इतना बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हैं। और उसमें चाहिए क्या होगा? कंप्यूटर पावर चाहिए, एआई डिप्लॉयमेंट चाहिए, एनेबल लोग चाहिए, और मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन वाले लोग चाहिए। आप भी हो सकते हैं ये सब। 88 कंट्रीज के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और 100 से ज्यादा कंट्रीज ने साइन अप करा इस एआई समिट के डिक्लेरेशन को, जो कि इंडिया को ग्लोबल साउथ के एआई हब में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि एमबीए करने के बाद आपको ट्रेडिशनल वे में जॉब मिल जाएगी, तो मेरे दोस्त आप थोड़ा सा रिएक्टिव सोच रहे हो। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि गेम इतनी तेजी से बदल रही है जितनी तेजी से कभी नहीं बदली। हर नई इन्वेंशन ने हर समय पूरे विश्व को चेंज किया, बट एआई जिस स्पीड पे चेंज कर रहा है वो आज से पहले नहीं हुआ। टेकी लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनके लिए एक अलग ही लैंडस्केप खुलता है, बट कॉमर्स वाले बच्चे जो व्हाइट कॉलर जॉब, डेस्क जॉब करते थे, या बिजनेस वाले बच्चे जो डेस्क जॉब करते थे, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की वेव को अच्छे से राइड करना चाहते हैं, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की वेव के किंग बनना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एआई ड्रिवन चीजों के ऊपर अभी से ही काम करना शुरू करें। मैं अपने इस चैनल पे बार बार इस बात पे डिस्कशन करता रहूंगा, बार बार नई कंपनीज की केस स्टडीज पे बात करता रहूंगा, क्योंकि मेरा एम है आप लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना, आप लोगों को जगाना, ताकि आप बिजनेस या कॉमर्स के कोर्स करने के बाद खाली ना बैठे रहें, आप कम सैलरी पे ना जाएं, क्योंकि आप में कैपेसिटी तो है, पर कहां रह जाते हैं? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। इस अवेयरनेस का फिलर का काम मेरा ये चैनल करता ही रहेगा। थैंक यू।